गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट वे कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है वह द्विघात समीकरण का पार्ट 4 है, जिसमें टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उदाहरण 1 में दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो स्टूडेंट, जो बुक के उदाहरण 1 में प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न आपके यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। और कोई भी शाब्दिक प्रॉब्लम को द्विघात समीकरण में कैसे बदलना है यह हम लोगों ने पिछले अध्याय में सीखा है। तो अब हम लोग यहाँ शाब्दिक प्रॉब्लम को सर्वप्रथम द्विघात समीकरण में बदलेंगे और उनका हल करेंगे। पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने शाब्दिक प्रॉब्लम को द्विघात समीकरण के रूप में बदला है उसमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना था, उनका हल ज्ञात नहीं करना था। लेकिन उससे थोड़ा सा यह स्टैंडर्ड है कि द्विघात समीकरण में पहले बदलना है और उसके बाद इसका हल भी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, पिछले 2 क्लास में, पहले क्लास में तो हम लोगों ने द्विघात समीकरण में बदलने के लिए सीखा है। फिर उसके बाद वाली क्लास में द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकाल करके उनका जो मूल था अर्थात रूट्स था वो ज्ञात करने के लिए सीखा है। इन दोनों सीखे हुए आधार पर ही इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आते हैं सवाल की तरफ। उदाहरण 1 में देखते हैं क्या क्या सवाल है। उदाहरण 1 का पहला सवाल जो है वो सवाल कर रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये उदाहरण 1 है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम बताए हैं हमको एक ऐसे वेरिएबल्स के रूप में मानना है, एक ही प्रकार का वेरिएबल्स, कि एक प्रकार के वेरिएबल्स का एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाए। तो यहाँ देखते हैं कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, अर्थात दोनों के कंचे को जोड़ करके 45 आता है। यदि हम इसमें से जॉन या जीवंती दोनों में से किसी के पास के कंचे की संख्या को x मान लें तो आसानी से 45 में से x घटाने के बाद दूसरे के पास बचे हुए कंचे प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात यदि हम जॉन के पास मान लेते x कंचा है तो उसमें से यदि 45 माइनस कर देंगे तो जीवंती के पास का कंचा निकल जाएगा। तो इसी आधार पर हम यहाँ देखते हैं कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कंचों की संख्या बराबर 45 है। तो मान लेते हैं जॉन के पास कुल कंचों की संख्या x। तो इस प्रकार जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या बच जाएगा 45 माइनस x। अब कुल 5-5 आगे सवाल कर रहा है क्या, दोनों 5, यहाँ सवाल को देखें कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब सर्वप्रथम हम देख लिए हैं कि जॉन के पास x कंचा है और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा है। इसमें से दोनों 5-5 कंचे को खो देते हैं। खो देने के बाद इसके पास कंचा की संख्या कम हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं 5 कंचा खोने के बाद कितना कंचा बचता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कुल कंचों 5-5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास जो संख्या बचता है वो x-5 है और जीवंती के पास जो बचता है वो 45 माइनस x तो पहले था, उसमें से 5 कंचा खो दिया तो -5, अर्थात 45 में से ये 5 घट गया 40 माइनस x ये आ गया जीवंती के पास बचा हुआ कंचा। अब देखते हैं इसके प्रश्न में आगे क्या कहता है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अर्थात 5-5 कंचा दोनों जब खो दिया, जो कंचा बचा
उनका गुणनफल 124 आता है, अर्थात शेष कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम इस तरह से प्रश्न से हम लिख सकते हैं, प्रश्न से जॉन के पास कितना कंचा बचा, x - 5 कंचा। जीवंती के पास कितना कंचा बचा, 40 - x कंचा। दोनों का गुणनफल कितना आता है, 124। यहाँ मिस से 306 लिखा गया है जो गलत है, इसे हम काट देते हैं। 124 कंचा बचता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x को 40 से गुना किए 40x, x को -x से गुना किए -x², -5 को +40 से, तो प्लस माइनस 200, फिर -5 को -x से गुना किए तो +5 आया बराबर 124। अब देखते हैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। पहले -x² है उसे लिख लेते हैं यहाँ -x², प्लस में 40x² है प्लस में 40x², प्लस में 5x है प्लस में 5x आ गया, माइनस में 200 है। समीकरण के राइट हैंड में 124 है, इधर आ गया लेफ्ट साइड तो -124, ये इक्वल टू 0 आ गया। पुनः इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद x का मान 36 आता है और x का मान 9 आता है। तो हम यहाँ यह देखते हैं कि x का 2 मान हो गया, x का एक मान 9 हो गया, एक मान 36 हो गया। हम इसमें से कोई भी एक मान किसी एक का हम मान सकते हैं। मान लेते हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या x था, तो x यदि मान लेंगे तो जीवंती के पास हो जाएगा 36 कंचा, और जो सवाल में माने हैं जॉन के पास x कंचा, तो जॉन के पास यदि 36 कंचा है तो जीवंती के पास 45 - x, तो 45 में से 36 घटाएंगे, -36 करने पर आ जाएगा 9 कंचा, अर्थात जीवंती के पास 9 कंचा बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उदाहरण 1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। यहाँ मिस है, निर्माण होगा, निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। स्टूडेंट, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि प्रश्न कर रहा है कि खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। गणित में जो ज्ञात करना होता है अधिकांश माना वही जाता है, क्योंकि यदि हम उसे मान लेंगे तो आंसर निकालने में सहूलियत होगी। तो खिलौने की संख्या ज्ञात करना है, तो माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है। अब कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो निर्मित किए गए खिलौने की संख्या x हो गया, ये मान लिए। अब कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अर्थात एक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात एक खिलौने का जो निर्माण लागत है वह निर्माण लागत 55 में से एक दिन में जितना खिलौना निर्माण होता है उसको घटाने पर जो प्राप्त होगा
उतना होता है। अर्थात एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या x है और वह 55 में से माइनस करने पर प्राप्त होता है। अर्थात एक खिलौने का जो लागत है वो 55 माइनस x इतना रुपया आता है। अब हम सवाल में आगे देखते हैं। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। अब हमारे पास प्राप्त हो गया है क्या सब? हमारे पास उस दिन में कितना खिलौना निर्माण हुआ वो प्राप्त है। एक खिलौने का निर्माण लागत प्राप्त है, कितना निर्माण लागत हुआ है वो प्राप्त हो गया। तो अब एक दिन में कुल कितना खर्च हुआ वह हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब मेरे पास खिलौने की संख्या और एक खिलौने की कीमत पता हो जाए, यदि हम उसको गुना कर देंगे तो कुल लागत निकल जाएगा। और सवाल में यहाँ दिया हुआ है जो एक दिन का निर्माण लागत जो है वो 750 रुपया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से खिलौने की संख्या x और एक खिलौने का मूल 55 माइनस x, गुना करने के बाद 750 आता है। और इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है जो x² माइनस 30x माइनस 25x, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। सॉल्व करने के बाद x का मान 30 और x का मान 25 आता है। तो मान लेते हैं कि खिलौने की संख्या x तो 25 और उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौने की लागत 55 माइनस x अर्थात 30 रुपया, यह इसका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। यहाँ योग 27 है और गुणनफल 182। द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। संख्याओं का योग 27 दिया हुआ, गुणनफल 182 दिया हुआ है। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं x। यदि पहली संख्या x है और सवाल कर रहा है ऐसी दो संख्या जिनका योग 27 है, यदि दो संख्याओं का योग 27 है और उसमें यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या आसानी से निकल सकता है 27 में से x घटाने पर। दूसरी संख्या 27 माइनस x है और दोनों का गुणनफल 182 था। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x को गुना करने पर 182। और इसे अब हल करते हैं। हल करने के बाद x का दो मान आता है, एक मान 14 आता है और एक मान 13 आता है। तो पहली संख्या को यदि 13 मान लिया जाए तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा और ये आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, अब इस तरह से चौथा सवाल, इसमें और जो भी सवाल बचा हुआ है आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करके उसका रिप्लाई करिए। जो दिक्कत होगी दिक्कत को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।